पर क्या बात हुई है जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिरी दफा समझा रहा हूँ, काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। शाहरुख खान का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सही नहीं किया। मैं उसका नाम था अदनान खान, मैं बोला था रिजवान खान। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम व्लॉग की एंट्री करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। भाई सीन ऐसा है कि आज इस टॉपिक में बात हो रही है कि 2 दिन पहले मेरा ऑडिशन था, तो ऑडिशन पर क्या बात हुई है जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पे ये बात हुई है कि मेरी इनसे रब्ता हुआ था फेसबुक से ये रब्ता हुआ था कि इन लोग ने सारी बातचीत की थी कि 1000 रुपये में मेरा वो करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो एक्टिंग चेक करेंगे ना, तो 1 महीने के अंदर आपको मतलब कि मुझे काम दिया जाएगा। अगर मुझे काम नहीं दिया गया 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो मुझे 1000 रुपये वो वापसी दे दिया जाएगा। यानी कि इस बारे में मैं ये सोच के मैं ऑडिशन देने गया। तो वहाँ पर ऑडिशन मैंने दिया। वहाँ पर उन बंदे 8-10 बंदे थे, 8-10 बंदों के सामने मेरा ऑडिशन हुआ। 2-3 दफ़ा मेरी एक्टिंग सही नहीं की। क्या मैंने सही नहीं किया? मैं उसका नाम था अदनान खान, मैं बोला था रिजवान खान, रिजवान सर। तो उनने, और एक था इंटरमीडिएट पर लाने वाले मुझे एडी स्टूडियो है, मैं बोलता हूँ इंटरनेट पर लाने वाले मुझे वो है एडी स्टूडियो है। तो वो शॉर्ट, तो उन्होंने बोला आप बाहर जाओ, आप बाहर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। फिर मैंने अंदर जाके वो सारा कुछ कर लिया ना। उसके बाद मैं ब्लैक शर्ट पहनी थी, बाइसेप वाइसेप सब कुछ दिख रहे थे। तो वो बोलते जिम करते हो? मैं ना जी, बोलते जिम करते हो तो जाहिर सी बात है आपने वो प्रोटीन वोटीन पिया होगा। मैंने मुकाबला खेला हुआ है मेडिसिन पर, यानी कि मेडिसिन यूज़ की हुई है मैंने। तो बोलते हैं कम से कम कितना खर्चा आया होगा? मैंने कहा कम से कम भी जो है ना डाइट को हटा के, डाइट को मिला के 6-7 लाख रुपये खर्चा आ गया। तो वो बंदा पता नहीं किस पानी में वो चला गया। सबसे पहले आप ये वॉइस सुनो, मैं आपको ये वॉइस सुनाता हूँ। आप हमारे ऑफिस आए, विजिट करें, अपनी आंखों से देखें किस तरीके से हम लोग न्यू टैलेंट को अच्छे लेवल पर प्रमोट करते हैं। आपको भी आपके टैलेंट के हिसाब से अच्छा काम, अच्छा रोल दिया जाएगा। जब दिल मुतमैन हो जाए तो आगे हमारे साथ काम कीजिएगा। हमारे साथ काम करने की मेन शर्त और मेन तरीका है कि हम लोग 50% पे काम करते हैं। 50% से मुराद ये शूट से जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आपके होंगे, आधे हमारे होंगे। कल आपका ऑडिशन है, 3 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। मेन तारिक रोड काशीज़ ब्यूटी पार्लर की बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। 1000 रुपये ऑडिशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के दौरान चांस नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 1000 भी आपको वापस देंगे, बाकायदा आपको रसीद बना के देंगे। और मैं अपनी फेसबुक आईडी आपको भेज रहा हूँ, चेक करें, दिल मुतमन करें। आपसे पहले भी हज़ारों स्टूडेंट को अच्छे लेवल पे चांस दिया है, और जब उनकी शूट की वीडियो आई है तो बाकायदा उन्होंने उस वीडियो के साथ हमें थैंक यू सर का टैग भी किया है। चेक करें, दिल मुतमन करें। दिल मुतमन हो तो फिर कल ऑफिस आएँ, ऑडिशन दें, बाकी बातें फेस टू फेस ऑफिस में होंगी। ये वॉइस सुन लिया आपने? इनने कहा कि आप आ जाए, हमारा ऑफिस देखे, हमारा किस तरह काम करते हैं। मैंने सब कुछ देखा इनका। मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, ये आप पहले ये वीडियो देखो। ये जो चाचा सा है ना, ये वो है वहाँ का डायरेक्टर। ये वीडियो थी, ये बंदा था जिसने मेरा ऑडिशन लिया था। इसने हम टीवी, पाकिस्तान के जितने भी चैनल है ना, सब में उसने एक्टिंग की है, सब की उसने वीडियो मुझे दिखाई है। इनका फेसबुक पर पेज है, मैं वो पेज भी लगाता हूँ। आप जाके पेज देखो, पूरा इनकी शूटिंग भी रियल है। यानी कि सब ये जब शूटिंग करते हैं ना, जो डायरेक्टर है बंदा जिसने मेरा ऑडिशन लिया, डायरेक्टर, वो लाइव भी आता है, सारा कुछ दिखाता है कि हमारी ये जगह पर शूटिंग है, ये लड़कियाँ आई है, ये लड़कियाँ है, ये इसके एक्टर है, ये सारा कुछ वो दिखाता है। मैं उनकी जो है ना प्रोफाइल लगाऊंगा, वो आप देखना। हम एक सेट पे मौजूद हैं, गैस करेंगे। गैस क्या करेंगे? सामने लिखा हुआ है बाइक के वार्डरोब पे पीसी होटल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज सुबह में आई नो मुझे पता है कि वो बड़ा बंदा है, हर चैनल पर काम करता है, आई एम एड्रेस्ड है। लेकिन जो है बात दरअसल ऐसी थी, ये इनने कहा 1000 रुपये में आपका काम होगा, 1 महीने के अंदर नहीं किया गया तो उसके बाद जो है ये बात होगी। तो मैंने ठीक है। वहाँ पर 8 से 10 बंदे बैठे हुए थे, कम से कम मेरे सामने उन्होंने तो 10,000 रुपये बंदों से ले लिया, ठीक है, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर।
तो जब मेरी बारी आई तो वो मेरे को सुनाने लग गया बात है कि आपने 6-7 लाख रुपए लगाया, तो आप आने वाले फ्यूचर पे 5 से 6 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो 50,000 रुपये रखना पड़ेगा। तो यानी कि एग्रीमेंट उन्होंने दे दिया मुझे। बोलते तुम मतलब मुझे ताने मार रहे ना कि तुमने बॉडी पर इतना लगा दिया, मेडिसिन यूज़ किए, ये प्रोटीन यूज़ किया है, स्टेरॉइड यूज़ किए, ये कि मैं उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला उस वक्त, क्योंकि मैंने बोला डायरेक्टर बातें सुनाते तो सुन लो। तो मैं सुन के आ गया। उसके बाद व्हाट्सएप पर हमारी बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप पर उसने बोला आपने घर वालों से मशवरा किया कि नहीं एग्रीमेंट के बारे में, जो उनने 50,000। अब इस एग्रीमेंट में इनने हमको बोला कि हम किसी भी कंपनी में आप काम करो, कहीं भी काम करो, अगर जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो 50-50। मैं बोला ओके, आई एम एग्री, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि आपने हमारे से ये बात की थी कि 1,000 रुपये पहले लेंगे, 1 महीने के अंदर काम देखेगा, अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं मिला तो 1,000 रुपये वापसी। तो मैंने बोला ये 50,000 मैंने घर से बात की है, तो घर वाले जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ में, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते, भाई ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि घर की जो भाभी है, जो बहन है, ये सारे सपोर्ट करते हैं मुझे, और कोई नहीं करता। तो ये बात हुई। मैं बोला भाई ये बातें तो जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, 50,000 रुपये अफोर्ड मैं नहीं कर सकता, अगर कोई कमी पेशी होगी तो बता दो मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं ये होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बोला ठीक है। तो आगे से हमारी बात हुई। वो वॉइस से पहले आप सुनो, 2-3 वॉइस से सुना, आप वो सुनो। आखिरी दफा समझा रहा हूँ, काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। शाहरुख खान का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बड़े से बड़े स्टार का होता है, तो आपका भी होगा, ठीक है। उस पर खर्चा आता है तो आपका भी आएगा, ठीक है। अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको काम दिलाने वाले बहुत, हमारे पास काम करने वाले बहुत, ठीक है। उनने बोला शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मैं बोला आई नो मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लेकिन आपने जो बात की है 1 महीना काम दिलवाएंगे, तो आप पहले मेरा काम तो चेक करें। अगर मैं काम नहीं करूँ उसके बाद आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट का बोले, आप डायरेक्ट मुझे कॉन्ट्रैक्ट बोले, डायरेक्ट आप मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे हो, मैं कैसे दूंगा? जब मैं ये सोच के आया था कि 1,000 रुपये में काम हो रहा है, तो मैं कैसे दूंगा घर वालों से? तो घर वालों को भी मैं यही बोल के आया कि ऐसा मामला थे, तो उन्होंने चलो अल्लाह तेरे को कामयाब करे। तो ये बात हुई थी। तो अब एक और वॉइस सुनाता हूँ, वो सुनो। अबे भाई क्लब गए थे तो क्या ये समझ के गए थे क्या भाई बिना खाना खाए एक्सरसाइज हो जाएगी? खाना खाने में, फूड सप्लीमेंट खाने में, दूध पीने में खर्चा आता है ना, बॉडी तभी बनती है ना। इसी तरीके से एक्टिंग मॉडलिंग के लिए आपको सीखना जरूरी है, जैसे बॉडी के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। इतने लंबे लंबे फलसफे नहीं आको, आपको सारी चीजें समझा दी थी बेटा, बता दी थी। ये तो ये बॉडी को चाटो, जो बनाई है ना, जिस पर 5 लाख रुपए लगाए, वो जो अवार्ड है ना तुमने लिया है, उसको चाटते रहो, उससे शायद तुम्हें कुछ मिलता रहे। अबे भाई यहाँ तो तुम्हें मिल रहा है शोहरत, दौलत, इज्जत, रोशन मुस्तकबिल मिल रहा है। बॉडी को चाटने से कुछ मिलेगा थोड़ी भाई। सैकड़ों बॉडी बिल्डर है हर क्लब के अंदर, क्या करते हैं वो, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। फैसला तो लिया था ना, क्लब तो चाहिए था ना, डंपल तो चाहिए थे, राड तो चाहिए थी, बेंच प्रेस तो चाहिए थी, लेग प्रेस तो चाहिए थी, शोल्डर प्रेस तो चाहिए थी। मशीनों से करते हो ना एक्सरसाइज, या हवा में करते हो? अब ये देखो, ये जिम वाली की बातें सुना रहे मुझे, बोलते हैं आप गुब्बारा फूल गया, ये कर लिया, तुम अपने बॉडी को चाटो, तुमने बस बना ली, ये कर लिया। जाहिर सी बात है भाई, जब बॉडी बनती है तो साइज आता है, कटिंग आती है, सब कुछ आता है, तो टाइम लगता है। अब ये तो थोड़ी ना कि एक साथ साइज भी आ रहा है, एक साथ कटिंग भी आ रहा है, एक टाइम पर एक चीज़ आती है, या तो साइज ले लो या तो कटिंग ले लो। साइज आएगा तो जाहिर सी बात है जिस्म का हर पार्ट फूलेगा, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि आपको 50,000 रुपया जो आप मुझसे ले रहे हो, ये किस वजह से ले रहे हो आप? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 50,000 रुपये का किस चीज़ का, मुझे बताओ तो सही। तो आप पहले ये वॉइस सुनो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 1 साल तक इस ऑफिस का रेंट देंगे हम, ठीक है ना। तारिक रोड पे 1,65,000 रुपये जगह का रेंट है, ठीक है। तो ज़ाहिर जगह का रेंट इतना है, तो फिर बिजली का बिल भी तकरीबन 50-60 हज़ार आएगा। ये हो गए 2 लाख रुपए। फिर जो यहाँ 6 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से जो कोई आपको ट्रेन करेगा, कोई आपको ग्रूम करेगा, कोई आपकी कैरेक्टराइजेशन करेगा, कोई आपकी मीडिया। 1 साल तक इस ऑफिस का रेंट देंगे हम, ठीक है ना। तारिक रोड पे 1,65,000 रुपये जगह का रेंट है, ठीक है। तो ज़ाहिर जगह का रेंट इतना है, तो फिर बिजली का बिल भी तकरीबन 50-60 हज़ार आएगा। ये हो गए 2 लाख रुपए। फिर जो यहाँ 6 एम्प्लॉई हैं,
जिसमें से जो कोई आपको ट्रेन करेगा, कोई आपको ग्रूम करेगा, कोई आपकी कैरेक्टराइजेशन करेगा, कोई आपकी मीडिया प्रेजेंटेशन बनाएगा, कोई आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन बनाएगा, कोई आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, कोई आपका मैनेजर होगा, कोई आपका अकाउंटेंट होगा, जो आपके लिए सारी सर्विसेज एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वो कम से कम 3 लाख रुपए उनकी भी है, तो तकरीबन 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीना हम भी खर्चा कर रहे हैं। तो 5-6 हज़ार रुपये महीना का खर्चा समझ लें आप, आपका अपने ऊपर जात पे आएगा। जो 50,000 होता है वो आपको एक साथ देने होते हैं, आप एक साथ नहीं दे सकते, 2 किस्तों में दे दो, 3 किस्तों में दे दो, ये दे दो, ठीक है ना। मीडिया के हिसाब से सारी चीजें चाहिए होती है ना भाई। अभी ये बोलते हैं जगह का रेंट है 1,65,000, 50,000, बिजली का बिल, ये वो आपकी जो आपको जो गाइड करेगा, आपकी जो है राष्ट्रीय, यानी कि सारे वॉइस में आपको बता दिया, आपने सुन भी लिए। तो मैं बोला ठीक है, आई नो मुझे पता है कि ये सारे मामला आते हैं, मैं आपको तब दूंगा ना जब आपने मुझे ये बोला कि 1 महीना आपको हम चेक करेंगे। आप तो एक दफ़ा भी मुझे काम पर नहीं बुलाया, तो मैं आपको कैसे 50,000 रुपये दूँ? आप मुझे 1 महीने बुलाओ, 2-3 दफ़ा मेरा ड्रामा करवाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। अगर नहीं समझ में आए तो उसके बाद आप बोलो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और आपको ये खर्चा, तो ये आप खर्चा दो। तो मैं भी घर वालों से बात करके उनको एग्री करवाऊँगा और मैं घर वालों से फिर पैसे भी लेके दूँगा। तो मैंने ये बात की। तो आगे एक मिनट रुको, एक और वॉइस सुना रहा हूँ। जब हमारी सारी बातचीत हुई, हमारी ये बात हुई, मतलब कि ये सारे मामला जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको सारे शेयर कर दिए। ये बात हुई है कि उनने जो है ना मुझे रिजेक्ट इस वजह से किया है कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? इस वजह से नहीं दे रहा हूँ, पहले हमारी बात हो रही थी 1 महीने की कि 1 महीने के अंदर हमारा ये होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने बोला ना 1 महीने के अंदर अगर आपको काम नहीं दिया गया, कुछ नहीं, तो आपके 1000 रुपये रिटर्न वापसी देंगे। तो मैंने उनको बोला मैं काम नहीं कर रहा, आप एक काम करें, मुझे 1000 रुपये रिटर्न कर दे। तो आप आगे से बंदा शार्ट, मैंने क्योंकि मेरा मीटर शार्ट हो गया फुल टेड वाला, मैंने उसको बातें सुना दी। मैंने बोला भाई तुम बार बार मेरी बॉडी के पीछे लगे हो, तुमने स्टेरॉइड ले ली, तुमने प्रोटीन पी ली, तुमने मुझसे पूछा, तुमने ये किया, अब मैं तुमसे पूछ के करूँगा? अब तुम्हारा जो काम है तुम उस काम से काम रखो। तुम तो बोलते हो कि ये जाहिर सी बात है, ड्रामे वाले तो फिट लोग मांगते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा मोटा हो चुका हूँ, वो तो जाहिर सी बात है, फिट होऊंगा, टाइम लगेगा, पहले साइज निकालूंगा। अगर अभी कटिंग निकाली तो मैं सूखा सा हो जाऊंगा दोबारा। तो ये बात है। उनको मैंने बोला कि ये बात है, तो आगे से बोलते मैंने बोला पैसे दे दो, आप रिटर्न कर दो। तो आगे से वो शार्ट हो गया। उन्हें एक वॉइस सुनाता हूँ, खाली वॉइस से बहुत सारी, लेकिन एक सुना, ये सुनो पहले। मेरा भाई मेरे पास टाइम नहीं है इतना, आप जिसके रेफरेंस से आए थे ना, मैं उससे बात करें। मैं क्या गालियां बक रहा हूँ तुम्हें? मैं तो समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। इनको मैंने बोला 1000 रुपये आप मुझे दे दो। आगे से ये मुझे बोलते हैं आप जिसके रिफ्रेश से आए थे ना, जिसके थ्रू आए थे, आप उससे बात करो, आप मुझसे बात नहीं करो, आपका मेरा कोई काम नहीं है। मेरा जब मैंने 1000 रुपये दिया, आपको सारी बातचीत की आपसे, तो मेरा उससे कोई काम ही नहीं बनता, क्योंकि जब उसने मुझे आपसे मिलवा दे तो अब मैं तो उसको नहीं जानता। वो बंदे ने मुझे कर दिया ब्लॉक। अभी जो है ना मेरे मैसेज के पास नहीं है, क्योंकि उसने मुझे कर दिया ब्लॉक। मैंने बोला तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो ये पैसे दे, अगर नहीं दे रहे, मैंने बोला 1000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे पर, मैं सदका कर दूंगा। मैंने उसको ये बोला, उसकी वो बंदे की और हट गई, उसने पीछे से मुझे कर दिया ब्लॉक। उसने थोड़ी सी बातें सुनाई, बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी जो है ना ऑडिशन पे ये बात हुई थी हमारी। ऑडिशन हुआ हमारा। ये मैं नहीं कह रहा कि बंदे फेक है, बंदे सही है, बंदों के बारे में कुछ ना मैं उसके बारे में कुछ, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन बात दरअसल जो हुई थी वो बात हकीकत नहीं है। जो उन्होंने बोला था 1000 के ऊपर काम होगा, पीछे से ये कॉन्ट्रैक्ट रख देते 50,000 रुपये का, जो बोलते 1 महीने के अंदर काम देंगे। ये सारी बातचीत तो हमारी हुई है। तो इस वजह से उन लोग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं उनको पैसे नहीं दे रहा। पैसे मैंने उनको बोला मैं आपको दूंगा, पहले आप मेरे साथ मेरा काम तो देखो, अगर काम नहीं समझ में आया उसके बाद आप 50,000 रुपये मांगो। तो उनने बस रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा भी वो बोला कोई बात नहीं, आपका स्टूडियो खाली नहीं है, स्टूडियो बहुत सारे आपके पास नहीं हो, अल्लाह पाक जहाँ पर इज्जत देना चाहेगा। वैसे भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ, अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह व्लॉगिंग सही उठ जाऊँ, फिर आप देखोगे कि आपके पास भी कोई एक बच्चा आया था और आप आज काम पहुँचोगे। इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसा दिन भी आएगा। बस यही बात है। ऑडिशन पर जो हमारी बात हुई थी, यही बात थी जो मुझे रिजेक्ट किया गया, इस वजह से रिजेक्ट किया गया। 2-3 दफ़ा मैंने एक्टिंग गलत की, क्योंकि नाम की वजह से और उसकी वजह से जो है ना मेरा थोड़ा सा उनसे गुस्सा हो गया वो मुझसे, तो मैंने वो भी ठीक कर दी थी।
और ये वीडियो है कि वीडियो मैं अपनी वीडियो भी लगाता हूँ, ये वीडियो भी देखना जो मैंने ऑडिशन दी थी। ये था, ये बातें बोलनी थी, ये सुनना देखना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा राजपूत है। मेरी हाइट 5.8 इंच है। मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना मेरी हॉबीज़ है। मीडिया इंडस्ट्री पर इंट्रोड्यूस कराने वाले एडी स्टूडियो है। उम्मीद करता हूँ मुझे अच्छा काम मिलेगा, स्पेशली टीवी ड्रामास में। मुझसे रब्ता करने के लिए अदनान खान एडी स्टूडियो से रब्ता करें। शुक्रिया। तो ये वीडियो है, ये सारे मामला थे। मैंने जो पैसे नहीं दिए तो इस वजह से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तुम ऑडिशन पर गया था, तेरा क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, हमको थोड़ा बता। तो उनको थोड़ा सा मैंने बता दिया और मैंने बाकायदा एक व्लॉग भी बना दिया। जो पूछना चाहते जिनके दिल में ये हो कि ये वहाँ पर गया, रिजेक्ट हो गया, किस बारे में हुआ क्या नहीं, ये सारा मैंने व्लॉग में बोल दिया। तो इसमें जो गलती होगी वो मुझे भी नहीं पता क्या गलती है। जिस तरह फर्स्ट टाइम मैं ऐसा व्लॉग बना, क्योंकि ऐसा व्लॉग मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है। तो बस यही बातें थी, इस वजह से मुझे रिजेक्ट किया। चलो यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं इज़्ज़त बना देता है। उम्मीद है मेरा रब भी मुझे नवाजेगा। अब इसी व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लास्ट भी प्रेस करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।